नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही अहम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अक्सर आपने लोगों को अखबारों में पढ़ा होगा या देखा होगा कि वो किसी पर्टिकुलर केस में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या खास है सीबीआई में, आज हम जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि सीबीआई में कितने मेंबर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी हुई है, कैसे काम करती है, पावर्स, फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। साथ ही में सीबीआई का इतिहास भी समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीबीआई के इतिहास से। देखिए, सीबीआई कब बना, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि सीबीआई को जहां से पावर मिलती है वो एक्ट, जिसे हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, ये एक्ट कहां से आया। सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू की हम बात करते हैं, 1940s के शुरुआती दौर की हम बात करते हैं। भारत वर्ल्ड वॉर टू का एक हिस्सा था। भारत में बड़े हाई लेवल पे उस समय भी करप्शन देखने को मिली, वर्ल्ड वॉर के जुड़े हुए मामलों में करप्शन देखने को मिली। अब करप्शन से, ब्राइबरी से निजात पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक स्पेशल एजेंसी का गठन किया, जिसे हम स्पेशल पुलिस फोर्स के या स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। 1941 में इस एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अंडर रखा गया, क्योंकि मेनली ये वॉर से जुड़े हुए जो करप्शन के केसेस थे उससे डील कर रही थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस जो बॉडी बनाई गई या जो एजेंसी बनाई गई, इसे एक ऑर्डिनेंस के द्वारा कानूनी रूप दिया गया। उस ऑर्डिनेंस का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1946, जिसे बाद में हमें देखने को मिलता है कि एक्ट बना दिया गया। तो ये वो एक्ट हो गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिससे सीबीआई आज भी अपनी पावर ड्रॉ करती है। क्योंकि आज भी सीबीआई itself is not a statutory body, neither a constitutional body, सिर्फ एक रेगुलेशन के द्वारा इसे बनाया गया, एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में आज भी ये डीओपीटी के साथ जुड़ी हुई है। बट इसको पावर कहां से मिलती है, तो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो कि इसे पावर देता है। बात करते हैं सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए, 1963 का आपको लास्ट वीडियो याद होगा, हमने सीवीसी की बात की थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की थी, जो हमने कहा था कि भाई 1964 में एक रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया था। वो रेजोल्यूशन कहां से आया था, उसके पीछे था, हमने संथानम कमेटी का जिक्र किया था। संथानम कमेटी ऑन करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो कमेटी बनाई थी 62 टू 64 के बीच में, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीवीसी का गठन किया गया था। नाउ द सेम कमेटी, संथानम कमेटी की ही रिपोर्ट के आधार पर 63 में सीबीआई का गठन किया गया था। अब सीबीआई का गठन होता है 1963 में, एंड रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इस बॉडी का गठन किया जाता है। बाद में इस बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में, डीओपीटी के अंडर एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में लेकर आया जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, या जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1941 लाया गया था, डिपार्टमेंट जो बनाया गया था या जो एजेंसी बनाई गई थी, बाद में उस एजेंसी को सीबीआई के साथ ही मर्ज कर दिया गया था। और सीबीआई जो है पावर उसी एक्ट से आज भी ले रही है। सो वो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए, सीबीआई के बारे में कुछ और बातें करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई भारत की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि करप्शन के मामलों में तो देखती ही देखती है, साथ में इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इसको असिस्ट करना होता है सीबीसी को एंड लोकपाल को। देखिए, सीबीसी के आने से हमें यह देखने को मिला है कि सीबीसी का रोल करप्शन के मामलों में ज्यादा बड़ा हो गया है। सीबीसी के आने से सीबीआई का रोल जो है वो दूसरे जो स्फीयर्स हैं उनमें ज्यादा बड़ा हो गया। करप्शन में सीबीआई को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है। इन एनी केस, अगर हम बात करते हैं कुछ और एजेंसीज की, जैसे एनआईए। अब कई लोग एनआईए और सीबीआई में कंफ्यूज हो जाते हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से 2008 के मुंबई हमलों के बाद बनाया गया था। और एनआईए से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज एनआईए इज बेसिकली एन एजेंसी जो कि है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही, लेकिन ये टेरर से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, फंडिंग ऑफ टेररिज्म हो गया, या जो टेररिज्म से जुड़े मामले हैं उनमें इन्वेस्टिगेट करती है। जबकि सीबीआई की हम बात करें तो हमने कहा जी करप्शन, बट मुख्य रूप से इकोनॉमिक ऑफेंसेस या फिर सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अदर देन टेररिज्म, उनमें ये डील करती है। बात करते हैं मोटो, विजन एंड मिशन ऑफ सीबीआई। देखिए, मोटो क्या होता है? मोटो बेसिकली एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है विच इज
और लेट्स से एक स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि एजेंसी की एनकरेजमेंट की स्टेटमेंट के रूप में काम करती है, यानी कि एजेंसी के लोगों को एनकरेज करने के लिए जो मोटो होता है वो काम आता है। सो वो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आपके लिए ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया कि मोटो, विजन एंड मिशन में फर्क क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि सीबीआई का मोटो, विजन एंड मिशन क्या क्या है, ठीक है। सो मोटो क्या होता है, कहते हैं जी एक ब्रीफ स्टेटमेंट दैट सर्व एज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अ कंपनीज बिलीफ और वैल्यूज। सो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बिलीव्स क्या है, वैल्यूज क्या है, वो एक स्टेटमेंट के रूप में आप जब पेश करते हैं उसे हम मोटो कह देते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंस्पायर एंड मोटिवेट द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सीबीआई के मोटो की अगर मैं बात करूं तो आप इनका जो लोगो है उसमें भी आप देखेंगे इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि क्या, मेहनत, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये इनका मोटो है। अब बात करते हैं मिशन की। मिशन डिस्क्राइब्स द करंट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि करंट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम मिशन कह देते हैं। विजन ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहां जाना चाहती है, उसे हम विजन कह देते हैं। सीबीआई के मिशन की अगर हम बात करें, मिशन इज वेरी क्लियर, दैट इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड को अपहोल्ड करना, कैसे अपहोल्ड करना, थ्रू सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। एंड इसके साथ साथ मिशन में क्या चीजें आ जाती हैं, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू पुलिस फोर्सेस। तो पुलिस फोर्सेस को लीडरशिप एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करना एंड एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जो कि इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम करेगी। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो सीबीआई है, बेसिकली दिस इज द नोडल एजेंसी विच ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया इंटरेक्ट्स विद इंटरपोल। सो बेसिकली यही वो एक एजेंसी है, राइट। सो कोऑपरेशन बिठाती है दो देशों के बीच में या इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ। विजन की बात करें, देखिए काफी लंबी चौड़ी विजन हमें यहाँ पे सीबीआई की देखने को मिलती है। सबसे पहले तो क्या है, कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, curbing economic and violent crimes through meticulous investigation and prosecution। So investigation and prosecution के थ्रू आप क्राइम को कम करना चाहते हैं, करप्शन को कम करना चाहते हैं, और क्या है, इफेक्टिव सिस्टम को इवॉल्व करना चाहते हैं, प्रोसीजर्स को इवॉल्व करना चाहते हैं फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो इसका जो मोटो है या इसका हम विजन की बात करें, वो अगेन बार बार अपने जो काम है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। सो इट इज नेचुरल बट नेचुरल। सो यहां पर कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल्स को इवॉल्व करना, इन्वेस्टिगेशन हेल्पिंग फाइट साइबर क्राइम एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, कहते हैं जी हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को लेकर आना, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप करना, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या फिर नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करना। इसके अलावा क्या है, कहते हैं जी प्लेइंग लीड रोल इन वॉर अगेंस्ट नेशनल एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, आर्ट्स, एंटिक्विटीज, ये सबको प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, एक्सीलेंस एंड प्रोफेशनलिज्म इन ऑल स्फीयर्स ऑफ फंक्शनिंग। सो ये इसका विजन है। विजन काफी लंबा चौड़ा है। एनी हाउ, अब बात करते हैं इसमें जो मेन बॉडीज हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 7 डिविजन्स। ओरिजिनली देयर वर 6 डिविजन्स इन सीबीआई जब बनाया गया था 1963 में। एक 7th डिवीजन को बाद में ऐड किया गया। कौन सी 6 डिवीजन है, एंटी करप्शन डिवीजन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन हो गया, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो सभी मामलों में केस लड़ते हैं, सरकारी वकील, उसके बाद क्या है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो ये सारे यहाँ पे डिवीजन आ गए। अगर आप सीआईडी देखते तो उसमें डॉक्टर सालुंके हुआ करते थे, कुछ वैसा ही इनका ये डिवीजन है, राइट। सो फॉरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ डिवीजन है। एविडेंस कनेक्ट करना, उसको लेट्स से यहाँ पे जैसे डीएनए वगैरह हो गया, सो इन एविडेंसेस को एनालाइज करना, राइट। सो उसके ऊपर रिपोर्ट देना। सो ये 7 डिवीजन्स हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन। सीबीआई के डायरेक्टर, सबसे पहले तो यहां पर आप समझ लीजिए कि सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के ऊपर आज से 5-7 साल पहले बहुत ज्यादा जद्दोजहद हुआ करती थी। सीबीआई को केज्ड पैरेट भी कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो डायरेक्टर के रोल में या डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट में कुछ चेंजेस भी लाए गए थे उसी के तहत, राइट। सो 2013-14 की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, सो सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर एंड ही इज असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर। सो सबसे पहले कौन आ गया, हेल्म पे कौन आ गया, डायरेक्टर। उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर आ जाते हैं। उसके बाद नंबर, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 5000 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है ज्वाइंट डायरेक्टर्स आ गए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स आ गए, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आ गए, एसपीज आ गए, एंड बाकी के जो पुलिस और पर्सोनल के जो रैंक्स होते हैं
राइट, वो सारे यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखें टोटल स्टाफ की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो 5000 लोगों का स्टाफ है, जिसमें से 125 फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, 250 लॉ ऑफिसर यानी कि जो एडवोकेट्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनके डायरेक्टर हैं। अब देखिए डायरेक्टर जो है उनकी रैंक क्या है। अब डायरेक्टर कह देने से डायरेक्टर की रैंक तो नहीं पता चलती है ना, तो आईजीपी। अब देखिए क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, ये पुलिस का ही काम कर रही है। सो पुलिस में जो रैंक आते हैं सबसे टॉप रैंक कौन सा होता है, किसी भी स्टेट के आईजी होते हैं, राइट। सो वही रैंक हमें यहां पे देखने को मिलता है, लेकिन ही और शी डायरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू एनी स्टेट। सो ये किस चीज के आईजी होते हैं, आईजी ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के आईजी के रूप में डायरेक्टर काम करते हैं, यानी कि उनका रैंक जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के आईजी के रूप में वो रैंक होता है। एंड ही और शी लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए 2003 में सीवीसी एक्ट लाया गया था। सीवीसी एक्ट के तहत यहां पर ये लाया गया था, कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो क्या चेंजेस थे वो हम यहां पर देख लेते हैं। कहता जी 2003 का सीवीसी एक्ट जो है, अब देखिए सीवीसी एक्ट 2003 में जो लाया गया था, अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो तो जो करप्शन से जुड़े हुए मामले हैं उन सभी मामलों में सीवीसी को रिपोर्ट करती है सीबीआई। तो करप्शन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन सभी में सीवीसी को रिपोर्ट करती है सीबीआई, लेकिन जो बाकी के मामले हैं उन सभी में सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। तो ये 2003 के जो सीवीसी एक्ट आया था उसमें यही चेंज लेकर आया गया था, राइट। सो करप्शन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उन सभी में सीवीसी को रिपोर्ट करती है, यानी कि सुपरिटेंडेंस किसके पास है, सीबीआई के ऊपर, सीवीसी के ऊपर है। बाकी सभी मामलों में जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी, यानी कि सीबीआई की जो लेट्स से सुपरिटेंडेंस है वो किसके ऊपर, किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब देखिए कहता है जी द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years इन ऑफिस बाय द सीवीसी एक्ट। सो यहां पर सीवीसी एक्ट के द्वारा ही 2 साल की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है डायरेक्टर को। अगर हम बात करें 2013 में लोकपाल एक्ट आया था, अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद हमने देखा लोकपाल एक्ट आया था, उसमें भी कुछ चीजों में बदलाव लाया गया था सीबीआई से जुड़े हुए कुछ। उसी समय आपने देखा था कि केज पैरेट वाला कमेंट भी आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, एंड बाकी सारे इश्यूज भी चल रहे थे। तो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, इसमें भी कुछ बदलाव लाए गए थे। तो यहां पर एक कमेटी का प्रावधान दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए कौन रिकमेंड करेगा, तो उसको एक कमेटी रिकमेंड करेगी। कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। सो ये जो कमेटी होगी 3 लोगों की, 3 मेंबर कमेटी होगी, ये जाकर सीबीआई के डायरेक्टर का नाम रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड तब जाके सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुए तो हमें देखने को मिला कि लोकसभा में कोई भी ऐसी कमेटी, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो पाई जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें दे पाती या फिर ऑपोजिशन पार्टी का, मेजर ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल कर पाती, क्योंकि 10% से सभी के पास कम सीट्स आई थी, इवन इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो 2014 में एक और अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन ये अमेंडमेंट लाया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, और इसके तहत ये कह दिया गया कि ये जो कमेटी है अगर इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी 10% ऑफ द लोकसभा की सीट्स नहीं हासिल कर पा रही है, तो ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह इस कमेटी में ऐसी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे उन्हें जगह दी जाएगी। सो ये यहां पर चेंज लाया गया। सो आज की डेट की सिचुएशन क्या है कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनका नाम एक कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन होते हैं, एंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम, सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी, एंड वो कमिटी जो है नाम रिकमेंड करती है सीबीआई के डायरेक्टर का। कहता है जी देयर शैल बी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय डायरेक्टर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। सो ये दूसरा चेंज लाया गया था 2013 की अमेंडमेंट के द्वारा। सो यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी लाया गया था, किसमें, सीबीआई में, जो कि हेडेड बाय डायरेक्टर होगा, और जितने भी लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट के मामले होंगे वो उसके जो भी केसेस होंगे वो लड़ेंगे, राइट। अब डायरेक्टरेट ऑफ या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की हम बात कर लेते हैं, जो कि 2013 के एक्ट के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया था।
देखिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, ये सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक से नीचे नहीं होंगे। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा फंक्शनिंग अंडर ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई रहकर काम करेंगे। क्या काम होगा? जो प्रोसिक्यूशन होगा, यानी कि कोर्ट में जो केसेस लड़ने हैं वो ये काम करेंगे। सो यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की गई 2013 के लोकपाल एक्ट में। एंड लोकपाल का जो मामले होंगे, लोकपाल से जुड़े हुए जो मामले होंगे, उसमें भी सीबीआई के ही प्रोसिक्यूशन जो है वो काम करती हुई अब नजर आती है। सो ये यहां पर कहा गया है। अब ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसी की बात चल रही है। कहता है जी ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीवीसी एंड ही शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। तो यहां पर हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि लोकपाल के द्वारा एक प्रोविजन लाया गया। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर से मैं बता दूं कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के अंडर रहकर काम करेंगे। सीबीआई के अंडर रहकर काम करने वाले इन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जो टर्म होगी वो 2 साल की होगी। एंड इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? सीवीसी की रिकमेंडेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कहते जी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द ऑफिसर of rank of SP and above in the CBI on the recommendation of committee consisting of Vigilance Commissioner as chairperson, Central Vigilance Commissioner as chairperson, Vigilance Commissioners, Secretary to the Ministry of Home and Secretary Department of Personnel। So ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी, if you remember, हमने यहाँ पे कहा था कि CVC का रोल कहाँ आ जाता है। तो उस समय हमने कहा था कि CVC यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, 2 हमने उनमें बात की थी कि ये जितने भी विजिलेंस कमिश्नर्स एंड सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमिश्नर है हमारे सेंटर के, ये सब एक कमेटी का हिस्सा होते हैं। और उस कमेटी में हमने कहा था होम मिनिस्ट्री के भी यहाँ पे लोग आ जाते हैं, एंड सेक्रेटरी टू द होम मिनिस्टर आ जाते हैं, एंड सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आ जाते हैं। ये सब मिलकर जो सीबीआई के लोग हैं, खास करके एसपी रैंक से ऊपर वाले लोग हैं, उनको ये अपॉइंट करती है कमेटी, यानी कि उनका नाम रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। सो ये हमने यहां पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये पॉइंट अगर आप थोड़ा सा रिपीट करके भी देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको मैं आसान बना सकूं। लास्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे सीवीसी वाली, तो आपके लिए ये चीजें और आसान हो जाएंगी। सीवीसी वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा। चलिए अब बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई। सबसे पहला फंक्शन देखेंगे आप, इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट। अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेट करना होता है। सबसे पहले तो करप्शन के केसेस, ब्राइबरी के, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केसेस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट और किसको करना है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज। जितने भी फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज होते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हों, कस्टम से जुड़े हों, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स से जुड़े जितने भी मामले होते हैं, इन सच केसेस सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट। सच केसेस आर टेकन ईदर बाय द कंसल्टेशन विद और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। अब जिस भी डिपार्टमेंट में कोई घपला हुआ है, या जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर आने वाले कानूनों के तहत कोई घपला हुआ है, उस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पे सीबीआई केस उठा सकती है, या फिर उस डिपार्टमेंट के कंसल्टेशन के साथ, यानी कि सीबीआई के सामने कोई मामला आ गया, सीबीआई उस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेगी कि हाँ भाई क्या हमें ये केस उठाना चाहिए। अगर कंसल्टेशन में दोनों की बात हाँ हो जाती है तो सीबीआई उस मामले को उठा सकती है। तीसरा क्या है? सीरियस क्राइम्स, खास करके नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशन वाले जितने भी सीरियस क्राइम्स हैं, उन सबको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन एजेंसीज एंड वेरियस स्टेट पुलिसेस के बीच में सीबीआई यहां पर कोऑर्डिनेट करती है। इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सीबीआई कोऑर्डिनेट करती है। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर भी कुछ खास जो इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्हें सीबीआई पिक करती है। इसी के साथ साथ क्राइम से जुड़े जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उनको भी सीबीआई यहां पर इकट्ठा करती है एंड डिसेमिनेट करती है इंफॉर्मेशन को। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी सीबीआई के फंक्शंस है वो यहां पर हमने कवर किए। कहते जी इट नॉर्मली कन्फाइंस its activities to anti-corruption field to the offences committed by the employees of the government of India or union territories and their public sector undertakings। साथ ही में हमें देखने को मिलता है जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं, खास करके मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, इन सभी मामलों में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रेफरेंस आती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट्स की रेफरेंस आती है, तो सीबीआई उन मामलों में भी क्या करती है? उन मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन करती है। इंटरपोल की ये नोडल एजेंसी है, तो इंटरपोल ने सीबीआई को नेशनल सेंटर ब्यूरो के रूप में पहचान इंडिया में दी हुई है। सो इंटरपोल का कोई भी मामला है, या किसी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना है, येलो कॉर्नर
नोटिस जारी करना है, तो वो सब मामलों में सीबीआई की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है इंटरपोल को, तब जाके वो ऐसा करते हैं। कहते जी इंटरपोल विंग ऑफ सीबीआई, अब सीबीआई में इंटरपोल विंग ही बनाया हुआ है जो कि इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करता है। अगर इंटरपोल को भारत में जुड़े हुए कोई मैटर से इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प चाहिए तो सीबीआई उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है। प्रोविजंस ऑफ प्रायर परमिशन, अब देखिए प्रायर परमिशन सीबीआई को कहां पे लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और कैसे लेनी पड़ती है, वो सब यहां पे हमने बात की हुई है। कहता है जी सीबीआई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए अगर किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर अबव रैंक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या फिर अथॉरिटी है, उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी या अबव रैंक का ऑफिसर है, उसके खिलाफ कोई शिकायत है, कोई ऑफेंस उसने किया है या उसके ऊपर आरोप लगे हैं, इन सभी मामलों में सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी अनिवार्य बनाई गई है। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास की थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था दैट लीगल प्रोविजन दैट मेक prior sanction mandatory for the CBI to conduct a probe against senior bureaucrat in the case of Prevention of Corruption Act is not valid. So ये जो Prevention of Corruption Act से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन केसेस में सीबीआई को जो प्रायर अप्रूवल लेना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब वो चीज नहीं रह गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये जजमेंट आ गई है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसमें अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। खास करके जो सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है विच ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव ऑफिसर फ्रॉम फेसिंग इवन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन दी केसेस ऑफ करप्शन was violative of आर्टिकल 14। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए इस चीज को लेट्स से इनवैलिडेट करार कर दिया है। सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, देखिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि सीबीआई की डिवीजन है वो एक सप्लीमेंट्री एजेंसी के रूप में काम करती है स्टेट पुलिस के साथ। सो दोनों के पास कंकरेंट पावर है टू इन्वेस्टिगेट दी मैटर्स इन स्टेट पुलिस फोर्स के पास भी एंड सीबीआई की जो ये विंग है दैट इज स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि एक डिवीजन ऑफ सीबीआई है, दोनों के पास स्टेट से जुड़े मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने की कंकरेंट पावर है, राइट। सो वो यहां पे लिखा भी है, कहता जी अलोंग विद स्टेट पुलिस फोर्सेस द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंजॉयज द कंकरेंट पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। कहता हाउएवर टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ केसेस बिटवीन द टू एजेंसीज, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट इन दोनों के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि सीबीआई को कंट्रोल करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं जिसके तहत ये दोनों कोऑर्डिनेट करती हैं सो दैट दोनों ही एक ही केस में इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरली करके टाइम वेस्ट ना करें। सो क्या कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है? सबसे पहला कहते हैं जी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टेक सच केसेस which are essentially and substantially concerned with the central government's affairs or employees even if they involve certain state government employees। So यहाँ पे इनका जो मैकेनिज्म बना हुआ है, लेट्स से कोई करप्शन का ही केस है तो ऐसे करप्शन के केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से जुड़े हुए जो करप्शन के केसेस हैं या यूनियन गवर्नमेंट के जुड़े हुए जो एम्प्लॉइज से जुड़े हुए जो करप्शन के केसेस हैं उसमें अगर थोड़े बहुत स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं तब भी सीबीआई उस मामले को उठाएगी। वेयरएज स्टेट पुलिस फॉर्म में जो फोर्सेस हैं वो किस मामले को पिक करेंगी जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द केसेस ऑफ करप्शन और एटसेट्रा आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और इवन थोड़े बहुत अगर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व हैं तब भी स्टेट पुलिस के पास वो मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि सीबीआई शैल आल्सो टेक अप केसेस अगेंस्ट एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये चीजों के ऊपर सहमति बनी हुई है। अब बात करते हैं आखिरी बॉडी की दैट इज सीबीआई एकेडमी। देखिए सीबीआई एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पे लोगों को जो खास करके सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं हर रैंक के ऑफिसर्स को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। 1996 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1996 में गाजियाबाद में ये एकेडमी ने काम करना शुरू किया एंड सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर, इससे पहले जो सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में था वहां पे सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी। अब सीबीआई एकेडमी का मोटो क्या है? तो कहते जी एक्सीलेंस, विजन है एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग। एंड इसका मिशन क्या है? ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ सीबीआई, स्टेट पुलिस
विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियस, इम्पार्शियल, अपराइट एटसेट्रा। सो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीबीआई तक शामिल सीमित नहीं है। सीबीआई के अलावा स्टेट पुलिस एंड विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं बात करूं इसके रीजनल सेंटर्स के, तो 3 रीजनल सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं सीबीआई के ट्रेनिंग सेंटर्स, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में। शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये था जी सीबीआई, जो कि आज हमने पढ़ा। सीबीआई के बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं। कुछ सीबीआई से जुड़े हुए मुद्दे और हैं जिनको हम सेपरेटली पिक करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।